हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज 2 जून 2020 और आज 2 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाया जाता है? विश्व सेक्स वर्कर डे कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को, यानी आज मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है? जो सेक्स वर्कर्स हैं, क्यों, जो सेक्स वर्कर हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके लिए, उनकी राइट्स को बचाने के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए क्या करना है? 2 जून को मनाया जाता है। क्योंकि 2 जून को ही एक चर्च में सेक्स वर्कर के साथ में ब्रूटली क्या की गई थी, उनकी हत्या की गई थी। इसके उपलक्ष्य में उस दिन के बाद में क्या मनाया जाता है? 2 जून को सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, या निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सबसे पहले जो पत्रकारिता जो शुरुआत की गई थी, पत्रकारिता की शुरुआत की गई थी, वो किसने की थी? पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने क्या की थी? सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत की थी। और वो भी पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा के अंदर क्या किया था उन्होंने? शुरुआत की थी। उस पहले पत्र का, हिंदी पत्र का नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड मार्तंड पहला पत्रकार था। उद्दंड मार्तंड पहला पत्र था जो किसने प्रसारित किया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल ने प्रसारित किया था। और सन 1826 ईस्वी के अंदर, सन 1826 ईस्वी में पत्रकारिता में क्या था? स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ में जो लेटेस्ट जो पत्रकारिता है उसका श्रेय किसको जाता है? जो लेटेस्ट पत्रकारिता है उसका श्रेय श्री राजा राम मोहन राय को जाता है। किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। उन्होंने सबसे पहले हिंदी में पत्रकारिता की थी, शुरुआत की थी। और वो भी कहाँ पे पत्रकारिता शुरुआत की थी? वो भी कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? अभी अटल पेंशन योजना उन्होंने अपने सक्सेसफुली क्या किए हैं? 5 साल पूरे किए गए हैं। ये शुरुआत कब की गई थी अटल पेंशन योजना की? अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई। कब की गई थी? 9 मई 2015 को क्या कहता था? अटल पेंशन योजना की क्या की थी? शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया गया था? अटल पेंशन योजना के तहत में क्या किया गया था? लोगों को क्या कहता है? लोगों को 10 से 18 से 40 वर्ष तक के जितने भी व्यक्ति हैं, 18 से 40 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं, वो अपने अकाउंट के अंदर मंथली कुछ रुपए जमा कराएंगे। जितने रुपए जमा करवाते हैं उसके बाद के अंदर उन लोगों को क्या होगा? 60 साल के उपरांत, 60 वर्ष के उपरांत उन लोगों को एक पेंशन दी जाएगी। वह पेंशन कितने रुपए की होगी? 1000 से 5000 के बीच में क्या होगी? उनकी वो पेंशन होगी। और यह कब तक लागू होगी? जब तक कि वो 60 साल तक होंगे। 60 साल तक तो रुपए जमा होंगे, उसके बाद के अंदर 60 साल के उपरांत उनको क्या मिलेगी? वो पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो सभी रुपए हैं वो किनको मिलेंगे? उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? अभी बच्चों की शिक्षा के लिए कोविड-19 की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो कौन सा हुआ है? शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसलिए इस राज्य ने अपने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा दर्शन नामक क्या है? कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और वो कौन से राज्य ने किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया है। किसने किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया है। अभी 1 जून से क्या है? 1 जून से राजस्थान ने क्या किया है? शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम क्या है? शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? डीडी राजस्थान है, क्यों है? डीडी राजस्थान जो चैनल है उसके ऊपर शिक्षा के कार्यक्रम क्या होंगे? प्रसारित किए जाएंगे। इसमें टाइमिंग फिक्स किया गया है, जिसमें 12:30 से 1:30 बजे तक
1:30 तक क्या होगा, 9 व 10 की क्लास, कक्षा 9 व 10 की क्लास लगेंगी। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक 10 व 11 की कक्षा लगेंगी। 11 व 12 की 12:30 से 1:30 बजे तक 9 व 10 की कक्षा लगेंगी। 1:30 से 2:30 बजे तक किसी की लगेंगी 11वीं व 12वीं के लगेंगी। वह 3 बजे से 3 बजे से सवा 4 बजे तक 3 बजे से सवा 4 बजे तक कौन सी कक्षा लगेंगी, कक्षा 1 से 8वीं तक की जितनी भी कक्षाएं हैं वो सब इसमें लगेंगी। इसके तहत में 3.25 घंटे का कार्यक्रम होगा। इसमें सभी बच्चों की सभी क्लासें क्या होंगी, लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 42 वर्षीय वाजिद खान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। यानी अभी एक बॉलीवुड के जो मशहूर संगीतकार थे वाजिद खान, उनका 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किससे पीड़ित थे, वो कोविड-19 की वजह से क्या थे, पीड़ित थे। किस वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या थे, पीड़ित थे। इस वजह से उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई है। और इन्होंने ये संगीतकार म्यूजिक कंपोजर थे, क्या थे, म्यूजिक कंपोजर। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में और आईपीएल के अंदर भी उन्होंने क्या किया है, म्यूजिक कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने की घोषणा की है। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अभी जो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के जो पद है उनमें से 9,304 पद हैं, उनको क्या कर दिया है, समाप्त करने की क्या की है, घोषणा की है। इसके तहत में क्या होगा, सैन्य पदों के इसलिए समाप्त करने हैं क्योंकि इनके तहत में रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इस वजह से उनको समाप्त किया गया है। साथ में उनका पेमेंट के साथ में जो नए जो 3 साल के लिए जो कार्यक्रम स्थापित किया गया उसके अंतर्गत उन पदों पे क्या किया जाएगी, भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बोडोलैंड विश्वविद्यालय, बोडोलैंड अभी कुछ 2017 के अंदर 2017 और 18 के अंदर एक बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग चली हुई थी। बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग चली हुई थी। यह बोडोलैंड कौन से एरिया के अंदर आता था, इसमें क्या था, नागालैंड जो उत्तर पश्चिमी जो अपने उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके साथ में मिला के नागालैंड, असम, अरुणाचल और इसके अलावा मिजोरम के साथ में जो सभी के राज्यों के बीच के अंदर जो कनेक्टेड जो रीजन है उस एरिया को मिला के क्या बनाने की मांग चल रही थी, बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग चल रही थी। तो वहीं पे क्या है, अभी जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय है कि शोधकर्ताओं ने क्या किया, अभी एक फफूंद पाउडर, फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो यह बोडोलैंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह कहाँ पे है, असम के अंदर है। कहाँ पे है, असम के अंदर है। इसका नाम जो फंगस है इसका नाम क्या है, सुपर मशरूम। क्या नाम है, सुपर मशरूम। क्या है इसका नाम है, क्या नाम है, सुपर मशरूम नाम है। को किसने क्या क्या है, इसके अलावा सुपर मशरूम नाम दिया गया है। इसके अलावा कार्टिसेप्ट मिलिटेरिस के नाम से भी क्या इसको जाना जाता है, कार्टिसेप्ट सेप्स मिलिटेरिस के नाम से भी क्या जाता है, इसको जाना जाता है। और इसको कहाँ किस तरह से प्राप्त किया गया है, इसको -800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, -800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर क्या है, हिम शुष्कन यानी सुखाया गया है। उसके बाद में इस फंगस को क्या क्या है, इसको प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री का कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके तहत में भारतीय जो अभिनेत्री है कौन सी है, दिया मिर्जा, इनका कार्यकाल क्या कर दिया है, 2 साल के लिए भी बढ़ा दिया गया। अभी इनका कार्यकाल 2020 तक था, अभी इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह क्यों किया गया है, क्योंकि जो यूएनईपी जो कार्यक्रम चला जाता है उसमें क्या होता है, यह सद्भावना कार्यक्रम होता है। यह सद्भावना कार्यक्रम होता है। इसके तहत में क्या होता है, जो भी वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, वनों के अंदर जीव जंतु है, जलवायु है, इसके अलावा जैव विविधता है, इन सबको बचाने के लिए क्या कहते हैं, प्रोग्राम चलाई जाती है। इसके साथ साथ में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका गलत तरीके से उपयोग न, उनके बारे में अवेयरनेस प्राप्त करना सभी वर्ल्ड के अंदर, तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसमें कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट ने भारतीय किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण की क्या की है, समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर दिए। अभी एशियन डेवलपमेंट, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और यह कौन से राज्य के लिए क्या क्या है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए क्या क्या है। इसके अंतर्गत क्या है, महाराष्ट्र के जो 2 राज्य हैं, क्या है, दो जिले, राज्य नहीं, क्या है, 2 जिले हैं, उनके जो कनेक्टिविटी है, क्या है, कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, उसको सुचारू रूप से चालू करने के साथ साथ में लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। जैसे किसान हो गया तो शहर से गांव के लिए इंटर कनेक्टिविटी के लिए क्या है, सड़कें बनवाना, साधनों की व्यवस्था करना, इसके अंतर्गत क्या है, कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जीवन मेरा योग नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरा जीवन मेरा योग नामक कार्यक्रम क्या है, शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, एक वीडियो ब्लॉगिंग शुरू की गई। इसके तहत में क्या होगा, जो भी व्यक्ति योग करता है वो अपना एक 3 मिनट का, क्या है, 3 मिनट का वीडियो डालेगा, वीडियो अपलोड करेगा। इसके अंदर वीडियो में जितने भी प्राणायाम है, जो भी आसन है, उनका वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद के अंदर इसमें जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड मेंबर आएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेंबर आएंगे, उनको क्या जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। तो पहले मेंबर को क्या जाएगा, 1 लाख रुपए, दूसरे मेंबर को ना जाएगा 50,000 रुपये, और तीसरे मेंबर को जो जीतेगा उसको क्या जाएगा, 25,000 रुपये की क्या जाएगी, प्राइज मनी दी जाएगी। इसके तहत यह किसके द्वारा जारी किया गया है, यह कौन सा मंत्रालय क्या करवा रहा है, इसको क्या करवा रहा है, सुबह इसका आयोजित करवा रहा है। तो यह कौन सा मंत्रालय कर रहा है, आयुष मंत्रालय आयोजित कौन सा मंत्रालय करवा रहा है, एक तो आयुष मंत्रालय करवा रहा है और दूसरा कौन सा है, ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करवा रहा है, इसके साथ में आयुष, इसको क्या करवा रहा है, आयोजित करवा रहा है। इसमें ICMR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद क्या है, इसने आयोजित करवाएंगे। इसके साथ में जो भारतीय योग का जो नाम आ रहा है, तो योग दिवस क्या है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व योग कब दिवस मनाया जाएगा, 21 जून को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 21 जून को मनाया जाएगा। इसके साथ में योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2015 के अंदर इसको क्या है, पहली बार मनाया गया था। तो 2020 में कौन सा मनाया जाएगा, 6ठा योग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना क्या की है, शुरुआत की। अभी इस राज्य सरकार ने क्या किया है, रोजगार सेतु की योजना क्या है, शुरुआत की है। तो ये कौन सा है, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, रोजगार सेतु की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो कुशल श्रमिक हैं, क्या है, कुशल श्रमिक हैं, उनको क्या किया जाएगा, रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। एक मंच प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ के उसके ऊपर क्या होगा, उनको रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ में जो वर्कर्स की कमी है, वर्कर्स की जो पावर है, इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है, श्रम शक्ति को क्या करना है, पूरा करना है। क्या है, श्रम शक्ति को क्या करना है, पूरा करना है। वो भी कहाँ पे, कंपनियों के अंदर पूरा करना है, जिसके तहत में प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। उसके साथ साथ में जो कोविड-19 की वजह से उनकी जो इनकम में प्रॉब्लम आई है, तो उनकी इनकम है, उसके साथ में उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के मिलने के साथ में उनकी क्या होगी, इनकम होगी, तो अपने खर्चा आसानी से चला सकते हैं। मेन उद्देश्य है कि उनको रोजगार दिया जाए और जो कंपनियों की जो श्रम शक्ति है, मेन पावर है, उसको क्या करना है, पूरा करना, इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा शिशु ऋण की, हाल ही में मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। अभी मुद्रा शिशु ऋण की जो शुरुआत की गई है, को कौन से मंत्रालय ने की है। अभी वित्त मंत्रालय ने क्या किया है, मुद्रा शिशु ऋण की क्या की है, शुरुआत की है। तो वित्त मंत्री कौन, हमारे श्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया है, इसको श्रीमती निर्मला सीतारमण ने क्या किया, इसको शुरुआत की है। इसके तहत में क्या होगा, जो मुद्रा शिशु ऋण है, इसके तहत में क्या कहेगा, जो भी व्यक्ति है जो अपना छोटा मोटा उद्योग चलाना चाहता है, छोटे या कुटीर उद्योग चलाना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा, 1 लाख का क्या होगा, ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1 लाख का क्या होगा, 1 वर्ष के लिए
1 लाख का क्या होगा, ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके तहत में क्या क्या आता है, इसके तहत में क्या होगा, 1 लाख जो लाभार्थी है, मैक्सिमम कितने होंगे, 1 लाख लाभार्थी, उनको कितना भी ऋण, यानी ऋण कितने प्रकार का होता है, ऋण में क्या होंगे, 3 प्रकार का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। पहला तो कौन सा है, शिशु ऋण होता है, पहला कौन सा होता है, शिशु ऋण होता है। दूसरा कौन सा होता है, किशोर ऋण होता है, किशोर ऋण होता है। और तीसरा कौन सा होता है, तरुण ऋण होता है। इसके तहत में क्या होगा, शिशु ऋण के अंदर क्या होगा, 50,000 तक, क्या होगा, 50,000 से 1 लाख तक का क्या होगा, इसको ऋण प्रोवाइड होता है। इस किशोर ऋण के अंदर क्या होता है, 1 लाख से 5 लाख तक का ऋण प्रोवाइड होता है। और जो तरुण ऋण होता है उसमें क्या होता है, 5 लाख से 10 लाख तक का क्या होगा, ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसको कितना ऋण प्रोवाइड करवाना है, तो यह कितना जो रुपए है वो कितना देगी, इसमें 1500 करोड़ रुपए क्या देगी, लोगों को ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेन मकसद क्या है, इसके साथ में इनमें जो मेन जो बेनिफिट है वो क्या है, 2% ओनली क्या होगा, इसमें ब्याज लगेगा। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए 2% ब्याज ही लगेगा 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए को क्या क्या है, मंजूरी दी है। अभी जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सभी राज्यों के अंदर जल जीवन मिशन को क्या क्या है, कैच किया है। उसके तहत में जल जीवन में सभी राज्यों ने अपने यहाँ पे सभी लोगों को क्या क्या है, जल जीवन मिशन का जो मेन मकसद है कि सभी व्यक्तियों को क्या है, सभी व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल क्या है, प्राप्त करवाना, शुद्ध पेयजल क्या है, प्राप्त करवाना इसका मेन लक्ष्य है। तो इसमें कितना करोड़ रुपए मंजूरी की है, 445 करोड़ रुपए क्या की अभी मंजूरी दी गई है। और इसका टारगेट कब है, 2023-24 तक, 2023-24 तक सभी घरों के अंदर शुद्ध पेयजल नल कनेक्शन के द्वारा क्या करना है, प्राप्त करवाना है। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनके कितने, सभी पूरे राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं, यानी 45 लाख घरों को और 20 लाख परिवारों को क्या करना है, इनको नल कनेक्शन क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। अभी अमेरिका ने अपने जो सभी संबंध हैं WHO के साथ में उनको निरस्त करने की क्या क्या है, समाप्त करने की घोषणा की है। ये क्यों किया गया है, कोविड-19 की वजह से क्या क्या है, कोविड-19 की वजह से क्या क्या है, इसकी घोषणा की है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस फैला है उसके सापेक्ष उसके निष्पक्ष जांच नहीं करवाने के अंतर्गत और उसकी समय पर सूचना WHO ने क्या नहीं कराई, सभी देशों को प्रोवाइड नहीं करवाई। इस वजह से अमेरिका ने अपने सभी जो संबंध थे उनको क्या क्या है, निरस्त करने की घोषणा की है। और वह भी क्यों की है, क्योंकि जो WHO को जो सब फंडिंग देता था, WHO क्या थी, जो फंडिंग जाती थी, WHO की जो फंडिंग जाती थी उसमें सबसे ज़्यादा किसकी थी, अमेरिका की थी। और अमेरिका कितना देता था, 450 मिलियन डॉलर देता था। कितना, 450 मिलियन डॉलर। वह चीन कितना देता था, 40 मिलियन डॉलर। और चीन कितना देता था, 40 मिलियन डॉलर। इस वजह से क्या किया, अमेरिका ने अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।